हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महाराष्ट्र के सरल पोर्टल में संच मान्यता 2024-25 का टैब शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको संच मान्यता का वर्क कंप्लीट करने के इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हमें ये वर्क कंप्लीट करना है और ये प्रोसेस दो पोर्टल में हमें करनी है। एक तो स्टूडेंट पोर्टल में जाके हमारे स्कूल में 30 सितंबर 2024 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्ट्रेंथ जितनी थी उसको फॉरवर्ड करना है, और सेकंड वर्क है संच मान्यता पोर्टल में जाके वर्किंग स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग ये हमें भरना है। तो हमें यहाँ पे टोटल स्टूडेंट पोर्टल में और संच मान्यता पोर्टल में, इन दोनों पोर्टल में हमें काम करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं पहले स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल के स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है और यहाँ पे संच मान्यता को फॉरवर्ड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे संच मान्यता का टैब दिया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे फॉरवर्ड संच मान्यता फर्स्ट टू 12 यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे हमें क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे जो नया टैब आया हुआ है आधार इनवैलिड स्टूडेंट रीजन एंट्री, इस पे हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमें जिन स्टूडेंट का आधार इनवैलिड हुआ है उसके रीजंस हमें देने हैं। तो किस तरह से वो काम करना है उसका वीडियो हमने बनाया था। उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पे वो वीडियो की लिंक शो होगी, उस पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनवैलिड स्टूडेंट का रीजन हमें देना है। तो अब चलते हैं हम संच मान्यता किस तरह से फॉरवर्ड करनी है। तो उसके लिए फॉरवर्ड संच मान्यता का पहला ही टैब दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, जो कि अभी का एकेडमिक ईयर 24-25 है, और गो पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस डेट आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2024, यानी 30 सितंबर 2024 तक जो भी आपकी स्ट्रेंथ थी उसी के ऊपर यहाँ पे संच मान्यता होने वाली है। तो अब यहाँ पे नीचे क्लास वाइज यहाँ पे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ दी हुई है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। और नीचे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं 93। तो इस स्कूल में 93 ही स्टूडेंट हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड फॉर संच मान्यता लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, तो इस पे हम कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म कर लेते हैं। डू यू वांट टू फॉरवर्ड काउंट्स फॉर संच मान्यता? ओके। संच मान्यता फॉरवर्डेड टू क्लस्टर, यानी हमारी ये संच मान्यता क्लस्टर को अब फॉरवर्ड हो चुकी है। दोबारा अगर हम यहाँ पे एकेडमिक ईयर डालकर चेक करेंगे तो अब हमें यहाँ पे फॉरवर्ड टू क्लस्टर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है, यानी एक बार ही आप यहाँ पे चेक कर लीजिए और फिर फॉरवर्ड कर सकते। तो अब जो है हमारा एक काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं वो हमारी संच मान्यता के लिए फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब वर्किंग स्टाफ यानी टीचर्स कितने हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है उसको हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें संच मान्यता पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहां से लॉग आउट हो जाता हूं और संच मान्यता पोर्टल यहीं पे दिया हुआ है, इस पे मैं लॉग इन कर लेता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे संच मान्यता पोर्टल में लॉग इन कर लिया हुआ है और यहाँ पे सन 2024-25च्या संच मान्यतेसाठी 1/10/2024 रोजी कार्यरत मान्यता प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती संच मान्यता लॉग इन वरून फाइनलाइज करावी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने स्कूल की स्ट्रेंथ फॉरवर्ड की हुई है वो 30 सितंबर 2024 की जो स्ट्रेंथ थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो फॉरवर्ड की हुई है। और यहाँ पे जो है वो 1 अक्टूबर 2024 की जो आपके पास टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ था उसकी यहाँ पे एंट्री करनी है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024। तो अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूं और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग पोस्ट ये जो टैब है इस पे हमें आना है और इस पे आने के बाद सबसे पहले वर्किंग स्टाफ टीचिंग इस पे क्लिक करना है और इसको अपडेट करके फाइनलाइज करना है। उसके बाद ही वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग पे हमें जाना है। तो पहले मैं वर्किंग स्टाफ टीचिंग पे क्लिक कर लेता हूं। अब यहां पे क्लिक करने के बाद मीडियम सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां पे इस स्कूल का मीडियम उर्दू है तो इसलिए उर्दू सिलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद वर्किंग स्टाफ डालना है जो कि 1 अक्टूबर 2024 को था और एंटर ओनली अप्रूव्ड स्टाफ। तो अब हेडमास्टर यहां पे नहीं है, ग्रेजुएट टीचर्स 2 हैं इसलिए 2 डाल देता हूं और अंडर ग्रेजुएट 3 है तो इसको यहां पे 3 कर लेता हूं। यानी टोटल 5 टीचर्स वर्किंग स्टाफ है यहां पे टीचर्स का। तो अब मैंने यहां पे टोटल में 5 आए हुए हैं। अब हमें इसको अपडेट करना है। पहले डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको आप चेक करने के लिए वापस से मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे जो आपने भरी हुई डिटेल्स है वो शो होगी 2 और 3 यानी टोटल 5 है। अब हमें फाइनलाइज करना है तो मैं फाइनलाइज पे क्लिक कर देता हूं। डू यू रियली वांट टू फाइनलाइज? ओके, डाटा इज फाइनलाइज्ड। अब इसको मैं वापस से चेक कर लेता हूं बराबर हुआ है या नहीं। बराबर है। तो अब ये वर्किंग स्टाफ हो गया। तो आप वर्किंग पोस्ट में अगर आप जाकर चेक करेंगे तो वर्किंग स्टाफ टीचिंग जो है आप ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अब उसके बाद हमें वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग करना है। अब यहां पे भी 1 अक्टूबर 2024 को जितना नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी एंट्री करनी है। जैसे यहां पे हर पोस्ट लिखी हुई है सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, इसमें से जितने भी आपके पास जो पोस्ट है उसको यहाँ पे उनके वर्किंग स्टाफ का नंबर डालना है। अब हमारे पास एक भी स्टाफ नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं और अपडेट पे क्लिक करता हूं। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसको कट करते हैं और वापस से फाइनलाइज करते हैं। डू यू रियली वांट टू फाइनलाइज? ओके। तो अब नॉन टीचिंग स्टाफ भी फाइनलाइज हो चुका है। अब वर्किंग पोस्ट पे जाकर देखेंगे तो वर्किंग स्टाफ टीचिंग और वर्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग दोनों ही यहां पे फाइनलाइज हो गए हैं और ग्रीन हो गए हैं। तो इसी तरह आपको भी दोनों वर्क कंप्लीट करने हैं। पहले स्टूडेंट पोर्टल में आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना है। उसके बाद यहां पे संच मान्यता पोर्टल में वर्किंग स्टाफ टीचिंग और नॉन टीचिंग इसको यहां पे फाइनलाइज करना है। तो इतना काम हमें संच मान्यता कंप्लीट करने के लिए करना है। आई होप आप समझ गए होंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि टीचर्स के लिए इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।